ये भी बहुत ही डेंजर सेक्शन है अपने आप में। आपको क्या लगता है कि अगर हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हमारे ऊपर जीएसटी वाले डिपार्टमेंट वाले आएंगे, हमारा अकाउंट चेक करेंगे, हमारा बैंक अकाउंट चेक करेंगे, हमारे ऊपर रेड डाल सकते हैं, इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं, हमारी दुकान सीज कर सकते हैं? क्या हो कि अगर हम जीएसटी में घुसे ही ना, मतलब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेते और हम अपना व्यापार खुलेआम करेंगे। मेरे बैंक में करोड़ों का लेन देन कर रहा हूं मैं, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जीएसटी में घुस गया ना तो इतने सारे कंप्लायंसेस होंगे, अगर इसको मैं फॉलो करने लग गया तो मैं धंधा नहीं कर पाऊंगा। या फिर अगर मैं कंप्लायंसेस किया तो जो आइटम मैं 100 में बेचता हूं अब उसको 128 में बेचना पड़ेगा, मतलब मार्केट में चीज़ महंगी जाएगी तो कस्टमर खरीदेगा नहीं। और मुझे क्या करना है, मुझे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है ताकि मेरा पर्सनल फ़ायदा हो सके। तो सरकार बोलती है ऐसे लोगों के ऊपर भी नज़र रखनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, ये चीज़ सुन लीजिए, अगर आपको पता है, ये चीज़ आपको पता है कि आपका बिजनेस कितने रुपए का हो रहा है, अगर आपका बिजनेस स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा का हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप उड़ीसा में हो, वहाँ पर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लिमिट है 40 लाख रुपए गुड्स के केस में, मतलब अगर आप कोई एक प्रोडक्ट का सेल परचेस कर रहे हो उस केस में 40 लाख रुपए तक अगर आपने किया सेल परचेस तो जीएसटी नंबर लेना इज़ नॉट मैंडेटरी। लेकिन अगर आपने 40 लाख से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है, इसके बावजूद भी आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है, तो यस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि सरकार आपका भी आके असेसमेंट कर सकती है और जितना जो टैक्स बनेगा सब आपको देना पड़ेगा। सो बी अवेयर, ऐसे गलती ना करें। देखिए क्या है ये सेक्शन 63, ये है आपका असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप जीएसटी में नहीं भी हो तब भी उसके पास ये पावर है कि वो आके आपका छानबीन कर सकती है। क्या है ये देखिए, टैक्सेबल पर्सन मतलब वो पर्सन जिसको जीएसटी में आना चाहिए था, उसने फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, इवन दो लायबल टू डू सो, जबकि उसको ले लेना चाहिए था लेकिन उसने नहीं लिया क्योंकि उसको पता था एक और जीएसटी में घुसा मतलब कंप्लायंसेस बढ़ा, मतलब टैक्स बढ़ा। अब हम अपना पर्सनल प्रॉफिट करना चाहते हैं, हम जीएसटी में नहीं जाएंगे। यस, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो ये उन लोगों के लिए है। या फिर जो रजिस्टर्ड तो था लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जो वो कैंसिल कर दिया गया है अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 के तहत। क्या है ये, कैंसिल करने के कुछ कारण हो सकते हैं, 5 कारण है। देखिए, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है और रजिस्टर्ड पर्सन ने जीएसटी के एक्ट का या जीएसटी रूल्स के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है और उस कारण हमने उसका जीएसटी कैंसिल कर दिया है। एक कॉम्पोजिशन डीलर है जिसने लगातार 3 रिटर्न फाइल नहीं किए तो हम उसका जीएसटी सस्पेंड कर देंगे। अब अगर आपका जीएसटी सस्पेंड हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि डिपार्टमेंट आपका स्क्रूटनी नहीं कर सकता, क्योंकि कितने लोगों को क्या लगता है कि चलो अच्छा हुआ जीएसटी अब हमारा सस्पेंड हो गया, अब तो हमारा जीएसटी एक्टिव भी नहीं है, अब हम धड़ल्ले से बिजनेस करेंगे और डबल बिजनेस करेंगे, सारा का सारा करोड़ों रुपए का बिजनेस करेंगे। तो डिपार्टमेंट बोलता है ऐसे तुम हमको मूर्ख समझे हो क्या, आप बिजनेस कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, हमको भी मिलना चाहिए। इसीलिए हम आपका इवन तो आपका जीएसटी कैंसिल भी हो गया हो या अगर आप जीएसटी में नहीं भी हो, हमारे पास ये पावर है, हम आएंगे आपके घर, पूरी बारात लेकर आएंगे और अच्छे से छानबीन करके जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, अगर किसी पर्सन ने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया, ये तो कॉम्पोजिशन की बात थी, कॉम्पोजिशन वाले ने लगातार 3 पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं किया तो हम उसका कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर कोई नॉर्मल केस है जैसे कि रेगुलर पर्सन है, एक जीएसटी में रेगुलर पर्सन है, तो वो अगर लगातार 6 महीने तक अगर रिटर्न फाइल ना करे तो यस डिपार्टमेंट उसका जीएसटी कैंसिल कर सकता है। एंड लास्ट और भी है, आपने जीएसटी नंबर तो ले लिया लेकिन 6 महीने तक आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, नॉन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो यस तब भी डिपार्टमेंट आपका जीएसटी कैंसिल कर देगा। बोले ये तो टाइम पास के लिए जीएसटी लिया था, इसने कुछ बिजनेस तो करना है नहीं, तो इसकी दुकान को बंद करो, जब जरूरत होगी फिर ये आएगा तब इसको जीएसटी नंबर देंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, गड़बड़। चीज़ को समझिएगा, एकदम से समझिए ये क्या हो रहा है। लेट्स सपोज मुझे किसी एक कंपनी का कुछ काम लेना था, कंपनी ने एक रिक्वायरमेंट रखी कि भैया अगर आपको हमारे यहाँ काम करना है आपका जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जीएसटी नंबर ले लिया और वो सर्टिफिकेट मैंने उस कंपनी को दिखा दिया कि देखो सर मेरे पास जीएसटी नंबर है, अब आप मेरे को ये काम दे दो। जब एक बार काम मिल गया उसके बाद भाड़ में गया जीएसटी, मैं पेपर उसको फाड़ के फेंक दिया, मेरे को कोई मतलब ही नहीं जीएसटी नंबर से, क्योंकि अब मेरे को काम मिल गया, अब बस मैं आराम से अपना काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। मैंने जीएसटी को पूरा नज़रअंदाज कर दिया, तो वो इस केस में फॉल करेगा कि क्योंकि मैंने जब जीएसटी का कोई कंप्लायंस नहीं किया, मैं जीएसटी का कोई रिटर्न फाइल नहीं करूँगा, इट मीन्स मेरा कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। और अगर कोई पैसा आ भी रहा होगा मेरे पास तो उसको मैं बैंक में नहीं डालता, क्योंकि अगर बैंक में पैसा डालूँ
तो फिर उनके पास पता चल जाएगा, मैं कैश में धंधा करना शुरू कर दूंगा। तो ऑन पेपर मेरा दुकान स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मेरा बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, 6 महीने हो गए लेकिन कोई धंधा नहीं है। तो सरकार बोलती है कोई बात नहीं, अननेसेसरी आपको हम जीएसटी नंबर नहीं देंगे, ओपन है क्लोज करो, जब बिजनेस करोगे तब आना हमारे पास। तो वैसे लोगों का भी सरकार जीएसटी नंबर कैंसिल कर देती है और फिर इनका भी असेसमेंट कर सकती है। सेक्शन 63 ये पावर दिया है। देन लास्ट नॉट द लिस्ट, ई वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जीएसटी कैंसिल हुआ, सरकार ने किया, क्यों किया? क्योंकि आपने जो जीएसटी नंबर लिया था आपने गलत तरीके से लिया था, फ्रॉड करके लिया था, कुछ गलत स्टेटमेंट सबमिट करके लिया था, या आपने कुछ फैक्ट को दबा कर लिया था। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने क्या किया, एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स रेडी किया और एक फर्जी इंसान के नाम से आपने जीएसटी नंबर ले लिया है। बाद में जब ये गवर्नमेंट को रिवील होता है, हालांकि आज के टाइम में गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत रोबस्ट कर चुकी है, अगर आप एक नया जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो ये बहुत सारे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इवन जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आएंगे आपके यहाँ पर चेक करने के लिए कि आपके ऑफिस है कि नहीं। कुछ केसेस में आपको बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट और आपको आपका अंगूठा लगा के बायोमेट्रिक ये प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ मैं ही वो इंसान हूँ जो जीएसटी नंबर ले रहा है। तो ये सब आज हो रहा है, लेकिन जब ये चीज़ नहीं था, या फिर मान लीजिए किसी कारण से कोई लूपहोल यूज़ करके अगर आपने गलत तरीके से ये जीएसटी नंबर अगर ले लिया है, बाद में जब गवर्नमेंट को पता चलेगा गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर सकता है। और जब कैंसिल कर देगा इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका असेसमेंट नहीं करेगा, वो असेसमेंट भी करेगा, बताओ भैया आप कितना कमाए हो, कितना पैसा बैंक में आया है, तो वो कर सकता है। तो ये सेक्शन 63 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये मन से एक दिमाग से निकाल दो कि अगर मैं जीएसटी में नहीं हूं तो मेरा वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो जिन लोगों का जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ था और वाज लायबल टू पे टैक्स, और वो लोग को टैक्स का पेमेंट करना था, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉपर ऑफिसर जो है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी का असेसमेंट कर सकता है। किसका? ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो लोग जीएसटी में नहीं है उनका भी कर सकता है, या जो लोग जीएसटी में थे लेकिन आज उनका जीएसटी कैंसिल हो चुका है उनका भी असेसमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और वो भी कैसे करेगा मालूम? देखिए, वो भी करेगा आपका बेस्ट जजमेंट, फिर से लग जाएगा क्या, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपके ऊपर लग जाएगा। इस चीज में क्या होता है, देखिए, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपको एक शो कॉज नोटिस देता है। प्रॉपर ऑफिसर आपको एक शो कॉज नोटिस देता है कि आप 15 दिन में रिप्लाई कर दो कि हम आपके खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स क्यों ना करें। तो उसके बाद क्या होगा, जो टैक्सेबल पर्सन है वो रिप्लाई देता है। उसके रिप्लाई के बाद अगर ऑफिसर को लगे कि सब कुछ ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगे कि कुछ गड़बड़ है तो फिर वो क्या करेगा, वो एक असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। टाइम लिमिट यहाँ भी वही है, 5 साल। आपका एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट है उससे 5 साल तक कभी भी आपको ये दे सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो ये कहानी थी आपकी सेक्शन 63 की, जो ये राइट देता है डिपार्टमेंट को कि अगर आप एक जीएसटी में नॉन रजिस्टर्ड पर्सन भी हो या आपका जीएसटी नंबर कैंसिल भी हो चुका है तब भी आपका असेसमेंट किया जा सकता है। डिपार्टमेंट वाले आएंगे, आपसे आपका बैंक डिटेल, सेल बुक, परचेज बुक मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते।